भूमि पूजन किया तब भी हमने देखा उन्होंने अपने पैरों से चप्पल नहीं उतारी थी। अब जब अपने बोर का कनेक्शन करवा रहे थे तब भी उन्होंने चप्पल नहीं उतारी थी। पर मैडम ने कोशिश यही की कि चप्पल नोटिस में नहीं आनी चाहिए, कि वो चप्पल दिखे या ना दिखे। देखो, कोई भी हम पूजा करते हैं ना, हमारी उस पूजा से आस्था जुड़ी होती है, हमारा विश्वास जुड़ा होता है। नहीं तो कहाँ किसने आज तक भगवान को देखा है? देखा है तो सिर्फ चमत्कार देखा है, उस भगवान के प्रति विश्वास देखा है। कहते हैं ना, अगर आपका विश्वास इतना अटूट है तो पत्थर में से भी भगवान निकल जाते हैं। तो उस भगवान को जब आप चैलेंज करोगे, उस भगवान की आस्था के साथ खेलोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पम्मी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी। तो आज मैं बात कर रही हूँ सावित्री के बारे में। तो आपने देखा, सावित्री ने जो अभी अपने मतलब प्लॉट में पानी की वो करवाई है कि पानी आ जाए, वहाँ पे बोर करवाया है, जिसको शायद बोरी बोलते हैं ना, बोरी बोलते हैं आई थिंक, मुझे तो बोर लगता है कि बोरी बोलते हैं। तो बोर लगवाया है, वहाँ पर पानी नहीं है। उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी गलती उससे हुई जिसकी वजह से पानी नहीं आया। पहली चीज तो परमात्मा, दूसरी चीज हमारे कर्म जो हमारे साथ साथ चलते हैं। कहते हैं कण कण में भगवान बसता है, उसी कण कण में हमारे कर्म भी चलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं बात आगे स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पॉइंट पे बात आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। उससे पहले कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना इतना महत्वपूर्ण समय आप इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलो कर लेते हैं अपनी बात। तो जैसे कि देखो, इन्होंने जब अपनी ये पानी की जो फिटिंग करवा रहे थे, जब ये लोग गणेश जी और सावित्री जब पानी की फिटिंग करवाते, तब इन्होंने पूजा की थी। तो उस पूजा में इन्होंने मजाक किया था, उस पूजा का मजाक उड़ाया था। देखो, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारे फीलिंग्स जुड़ी होती है, क्योंकि हम विश्वास के थ्रू पे पूजा करते हैं। नहीं तो देखो, लोग कहते हैं कि हमने भगवान नहीं देखा, पर हमें विश्वास है कि हाँ, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, जहाँ देखो वहाँ भगवान। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने भगवान नहीं देखा, पर चमत्कार होते हुए सबने देखे हैं। क्योंकि जब चमत्कार होते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमें सच्चाई का सामने आने का इंतजार रहता है कि हाँ, ये चीज़ें कैसे हैं। तो एक ऐसा ही चमत्कार हुआ सावित्री के साथ। उसके साथ जो चमत्कार हुआ वो खुशनुमा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो दिखती है, चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें। आपको पता है परमात्मा को हम और तुम कितना मानते हैं। भगवान को जब हम मानते हैं, जब हम भगवान को पूजते हैं, तो सबसे पहला हमारा राइट ये होता है कि हमारे मन में आस्था होनी चाहिए। और वैसे भी उनके जो हस्बैंड है, वो खुद जो बोलती हैं कि पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, उनके जो हस्बैंड है वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। तो भैया, हमने देखा जब उन्होंने भूमि पूजन किया तब भी हमने देखा उन्होंने अपने पैरों से चप्पल नहीं उतारी थी। अब जब अपने बोर का कनेक्शन करवा रहे थे तब भी उन्होंने चप्पल नहीं उतारी थी। पर मैडम ने कोशिश यही की कि चप्पल नोटिस में नहीं आनी चाहिए, कि वो चप्पल दिखे या ना दिखे। देखो, कोई भी हम पूजा करते हैं ना, हमारी उस पूजा से आस्था जुड़ी होती है, हमारा विश्वास जुड़ा होता है। नहीं तो कहाँ किसने आज तक भगवान को देखा है? देखा है तो सिर्फ चमत्कार देखा है, उस भगवान के प्रति विश्वास देखा है। कहते हैं ना, अगर आपका विश्वास इतना अटूट है तो पत्थर में से भी भगवान निकल जाते हैं। तो उस भगवान को जब आप चैलेंज करोगे, उस भगवान की आस्था के साथ खेलोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। तो मेरा तो मानना यही है, आप अगर कुछ हो सकता है, आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ आप भूल चूक में आप मिस्टेक कर बैठी हैं, तो उसके लिए परमात्मा को हाथ जोड़ें, उससे प्रार्थना करें। क्योंकि देखो, पैसा लगाना, बहुत पैसा लगता है, बातों से कोई काम नहीं होता है। और जब भी स्टार्टिंग से पानी की जो फिटिंग करवानी होती है ना, उसमें और ज़्यादा पैसा लगता है, और वो चीज़ें ठीक से ना हो तो बहुत मुश्किल वाली बात है। एक बात इन्होंने ये भी यहाँ पर कही है कि हमारे जो पीछे की ज़मीन थी उसमें पानी नहीं था, उसमें 7 बोर करवाए गए हैं तब भी पानी नहीं आया। जब इन्होंने उन लोगों से पूछा था, उस टाइम पर जब इन्होंने ज़मीन ली थी, तो उस टाइम पर इन्होंने चारों तरफ से छानबीन इन्हें करनी चाहिए थी ना ज़मीन लेने के लिए। भैया, कोई भी सामान अपना बेचेगा तो अपने सामान की तो तारीफ करेगा ही करेगा। वो क्यों बोलेगा कि भैया इस सामान के अंदर मिस्टेक है, या सामान एक्सपायर है, या इस सामान की डेट इतनी ही फिक्स है? क्यों कोई बताएगा? उसका मोटिव ये है कि वो उस चीज़ को बेच दे, और बेचने के बाद अपने हाथ झाड़े और पल्ला छुटाए। उसका मोटिव इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कोई भी हो, तुम भी अपने जो तुम्हारा बिजनेस है थैलों का, तुम क्या सोचोगी कि अगर ये बिक रहा है, इसका पैसा तो मुझे मिल रहा है ना, फिर बाद में वो वेस्ट जाए या उसके साथ कुछ भी हो, यूज हो या ना हो, पर हमारे उसका पैसा मिल गया है, तो हम दूसरे बंदे को कैसे हम बुरा बोल दे? भैया, अपना
खुद का तुम्हारा राइट बनता था कि तुम अपनी बाहर पड़ोसियों से जाके पूछो, मोहल्ले आस पड़ोस में पूछो जाके कि भैया यहाँ पे पानी की कनेक्शन कैसा है, यहाँ पे पानी आएगा नहीं आता है, कितना आता है कितना नहीं आता है। हर चीज़ एक जने से पूछने से बात नहीं बनती, आपको चारों तरफ से पूछताछ करके वहाँ पे अपनी ज़मीन लेनी चाहिए थी। अब ले लिया है तो कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा, क्योंकि पानी के चलते अगर पानी नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे वहाँ पर, क्या मकान बना लेंगे और क्या चीज़ें कर लेंगे। क्योंकि मकान बनाने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिना पानी के मकान नहीं बन सकता। जैसे बिना ईंट पत्थर, ईंट के बिना मसाले के मकान नहीं खड़ा हो सकता, ठीक उसी तरह के बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता। बस मैं तो यही कहूँगी आपसे भी, और मैं खुद भी दुआ करती हूँ कि सावित्री की जो भी ये प्रॉब्लम है, जो फेस कर रही है, परमात्मा उसे सही कर दे। अगर उससे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको अ, माफ़ करे और उसका जो ये भी परेशानी है इसको सॉल्व कर दे। क्योंकि बेचारे की लाइफ में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो, उसने क्या-क्या चीज़ें फेस की हैं कि आपसे और हमसे कुछ छुपा नहीं है। इसके नाते हम सब प्रे कर सकते हैं ना, तो मेरे साथ-साथ आप भी प्रे कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर दुआ, उसके लिए दुआ देके जाइएगा कि उसके जो भी परेशानी चल रही हैं वो मकान में अच्छे से बन जाएँ और कोई विघ्न ना आए, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। क्योंकि बहुत बड़ा उसका सपना है ये, और उसके इस सपने को हम भी पूरा होता देखना चाहते हैं। तो आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप उसे सपोर्ट कीजिए और जो हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और इंसान वही जो अपनी गलती मानकर आगे बढ़ जाए। आशा करूँगी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।